क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। पहला है fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो मॉडुलस है x प्लस 2 का हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। कुछ भी वैल्यू हम x का ले लें कि मॉडुलस ऐसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन जो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, अब फंक्शन में यदि हम देखें तो -1 लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 लगा देंगे तो 0 - 1 हो जाएगा। यही हमारा फंक्शन है। fx ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इट क्लियरली मीन्स minimum value of the function is -1। ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, इसका मतलब -1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है कि नहीं, लेकिन मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा, -1, एंड इट हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। इसका मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है gx इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 3। फंक्शन में हम लोग देखेंगे x प्लस 1 का अगर हम मॉडुलस ले तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फंक्शन में माइनस लगा हुआ है तो इसमें भी क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, साइन चेंज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में देखेंगे क्या है, तो x प्लस 1 प्लस 3 है तो यहाँ +3 दोनों तरफ कर देंगे। ये हमारा फंक्शन का वैल्यू है जो कि है gx, तो gx इज लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू of the function is 3 and it has no minimum value, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है कि नहीं, 3 से छोटा कुछ भी हो सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है hx इज इक्वल टू sin 2x प्लस 5। अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा लाई करता है कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक लाई करता है। यहाँ थीटा के जगह पे बस 2x है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, -1 लेस देन इक्वल टू साइन 2x लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि साइन 2x लाई करेगा -1 से 1 के बीच में, है कि नहीं। अब यदि हम फंक्शन को ध्यान से देखें तो इसमें +5 भी है ना, इसको ब्रैकेट में रख लो ताकि पता चले। तो +5 हम सभी जगह क्या करते हैं, +5 यानी कि 5 ऐड कर लेते हैं। साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1 + 5, यहाँ हो जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 6। यही हमारा फंक्शन का वैल्यू है, 4 लेस देन इक्वल टू hx लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू 4 है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू 6। क्वेश्चन नंबर 4 में है fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन 4x प्लस 3। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो साइन 4x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 से 1 तक लाई करेगा, है कि नहीं। अब फंक्शन में हम देखेंगे +3 भी है, तो सब तरफ 3 ऐड कर देंगे, तो -1 + 3 लेस देन इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1 + 3 हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू साइन
4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4। अब मॉडुलस भी लगा हुआ है कि नहीं, मॉडुलस भी लगा हुआ है तो मॉडुलस भी लगा देंगे। 2 मॉड के अंदर में रखेंगे लेस देन इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4। अगर 2 का मॉडुलस निकाले तो 2 ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू का पॉजिटिव वैल्यू ही आता है। साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4। 2 लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ हम देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 4 है। दूसरा का 5वां क्वेश्चन है x प्लस 1 hx इज इक्वल टू x प्लस 1। x बिलोंग्स टू -1 1, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इसको देखें तो पावर इसका क्या है, ऑड है। ऑड पावर होता है तो क्या बोले थे, नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू होता है। अगर हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके देखेंगे यहाँ पर x ले लेते हैं और यहाँ पर hx ले लेते हैं, ठीक है। ये x डैश हो गया, hx को हम y मान लेते हैं, ठीक है, और इसको y डैश। तो x एक्सिस और y एक्सिस पे अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें तो x का वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 कितना देगा, ये 2। यहाँ मान लेते हैं अगर 1 है तो यहाँ 2 होगा, है कि नहीं। तो ये वाला पॉइंट होगा कहीं ना कहीं 1 2। यदि हम x का वैल्यू -1 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, तो hx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यदि हम -1 लिए हैं तो hx का वैल्यू 0, मतलब यही वाला पॉइंट होगा, है कि नहीं। इस पॉइंट को यदि हम मिलाएं तो ये कहीं रुकेगा ही नहीं, है कि नहीं, कहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा। सो इट हैज़ नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमा क्या होता है, कैसे निकालते हैं, लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। हम अगर कोई फंक्शन लेट करें, लेट y इज इक्वल टू fx, ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे स्टेप 1 dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx कितना हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे, पुट dy बाई dx या फिर f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। क्या करेंगे, तो हम लोग को मान लेते हैं 3 वैल्यू मिला a b c। स्टेप 3 क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यानी कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू f डैश f डबल डैश x। अब ये जो वैल्यू आया है उसको इस पर रख करके देखेंगे। सपोज दैट स्टेप 4 हम d2y अपॉन dx स्क्वायर निकाले एट x इज इक्वल टू a पे, ठीक है। और यदि ये लेस देन 0 आ गया, क्या आ गया, लेस देन 0, तो हम कहेंगे द फंक्शन इज लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू a। इस पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन लोकल मिनिमा होगा। और यदि हमको वैल्यू निकालने के लिए बोले, क्या निकालने के लिए बोले, वैल्यू, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो x इज इक्वल टू a निकला है इसको कहाँ डाल देंगे, डालेंगे फंक्शन में। कहाँ डालेंगे, फंक्शन में डालेंगे। तो एंड फॉर द लोकल, फॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ ए।
इस पॉइंट को फंक्शन में रख देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। अब हम मिनिमम, लोकल मिनिमा किसको कहेंगे, लोकल मिनिमा। सारा स्टेप यही करना है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कोई पॉइंट है जहाँ पे d2y अपॉन dx² मान लेते हैं एट x इक्वल टू b, 3 पॉइंट निकला था, उस पे ग्रेटर देन 0 आ गया, कितना आ गया, तब क्या होगा, देन f इज, f माने फंक्शन, इज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू b। और हमको अगर मिनिमम वैल्यू पूछें फॉर लोकल मिनिमम वैल्यू, तो लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग फंक्शन में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, तो एफ बी जो आएगा हमारा, वही हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू होगा। सपोज दैट अगर हम d2y अपॉन dx² निकाले एट x इक्वल टू सी पे और ये इक्वल टू 0 आ गया, तब क्या होगा, तब इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लिक्शन। क्या कहते हैं, हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लिक्शन कहने का क्या मतलब हुआ, फंक्शन हैज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। कौन सा मैक्सिमम, तो लोकल मैक्सिमम, और कौन सा मिनिमम, तो ये भी लोकल मिनिमम। यानी कि अगर d2y अपॉन dx² किसी पॉइंट पे 0 आ रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लिक्शन है और वहाँ पे फंक्शन का ना ही लोकल मिनिमम वैल्यू होगा ना ही लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू x²। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, f' निकालेंगे, ठीक है। f' कितना आएगा, 2x। उसके बाद क्या करेंगे, पुट f' इक्वल टू 0। तो यदि हम f' इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना होगा, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू, एक पॉइंट मिला हमको x इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, f" निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। f" निकाले और ये आया 2। 2 क्या है, ग्रेटर देन 0। क्या है, ग्रेटर देन 0। 0 रखने पर भी 2 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन में यहाँ तो x है नहीं, तो x का वैल्यू कहाँ रखेंगे, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, होगा कि नहीं। तो f" निकाले इस पॉइंट पे तो हमको ग्रेटर देन 0 मिला। क्या मिला, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब द फंक्शन इज लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 0। और लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा, फंक्शन में हम क्या रख देंगे, 0। f0 निकालेंगे, कितना होगा, 0 का स्क्वायर, तो कितना होगा 0। यानी कि इसका लोकल मिनिमम वैल्यू भी 0 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है gx इक्वल टू x³ माइनस 3x। फिर से वही काम, सबसे पहला काम क्या करेंगे, g' निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3x² माइनस 3 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, पुट g' इक्वल टू 0। जब 0 पुट करेंगे तो 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 कॉमन आएगा, x² माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x² माइनस 1 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ हमको 2 वैल्यू मिला है, ठीक है। अगला काम हम लोग क्या करेंगे, g" निकालेंगे। तो g" निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से 3 2 जा 6 होगा और यहाँ -3 का 0 हो जाएगा, तो 6x मिलेगा हम लोग को। हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इस पॉइंट को रखेंगे।
तो जी डबल डैश अगर हम 1 लेते हैं तो कितना आएगा 6 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना 6 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। 6 जो है वो 0 से बड़ा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं एफ इज़ लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक किए है ना हम लोग। देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू, वैल्यू भी तो निकालना है। लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को कहाँ रख देंगे, फंक्शन में। तो फंक्शन में रखिए इस पॉइंट को, किसको, 1 को। तो g1 निकालेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 3 कितना -2 आएगा। ठीक है, तो हमको लोकल मिनिमम वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ g डैश -1 इज इक्वल टू 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -6 विच इज लेस देन 0। सो f is local maxima at x is equal to -1 and for local maximum value, for local maximum value we need to put this in function 3 into -1, तो ये आएगा -1 माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2।